तो ख्वातीन और हज़रात, बिग बॉस 18 का एक नया एपिसोड, और उस नए एपिसोड को देखने के बाद हम लेकर आए हैं आपके लिए बिल्कुल ताज़ा तरीन फ्रेश रिव्यू। मैं हुसैन दनानी और मेरे साथ मौजूद हैं। फरवरिस भी। लेकिन पहले ना आज मैं बहुत गुस्से में, मतलब बता रही क्या हूँ। कर दिया शाहरुख ने? शाहरुख कुछ करता है, यही तो मसला है कि वो कुछ करता ही नहीं है। अच्छा, तो उस पे फारिग है, गुस्सा फिर नहीं भी है। लोग उसको बोलते रहते हैं हाँ। शाहरुख का है, शाहरुख का है। मुझे तो समझ में नहीं आया कि रिव्यू कैसे देता था। कहाँ है, क्या शाहरुख का है? ये तुमने इस तरह से देखा क्या शाहरुख बैठा है यहाँ पे? है यहाँ पे, आप कैमरा यहीं पे बैठा रहता है। वो आजकल स्पॉट बॉय की ड्यूटी कर रहा है। लाइट वाइट कैमरा वैमरा सही करता है और अच्छा। ऑडियो पे होता है। आप जो लिखते हैं ना वो सब वो देख रहा होता है। ऐसी कोई बात नहीं है, कोई मिनिस्टर नहीं है। किस पे गुस्सा हो? यार एक लड़की है कमेंट्स में, वो हर वक्त यही लिखती है, शाहरुख और हुसैन जब रिव्यू करते थे तो कभी पता नहीं क्या चलता था कि वो किसको सपोर्ट करें। फैन डाई फैन हार्ड फैन, भाई, आप जेन्युइन फैंस। जेन्युइन फैन की क्या बात है। आप अच्छी बात है तमाशा ना? का रिव्यू करते थे, जी जी। तमाशा में कोई एक बंदा भी ऐसा था जो बहुत बड़ा सेलिब्रिटी हो या जिसके हाँ बहुत ड्रामे आते हो। हाँ, कौन था? ये आपकी हाँ। साइमा बलोच जो है वो उस पे अच्छा, आई मैंने थी। कभी शक्ल भी नहीं देखी साइमा बलोच मौला की। जट पे डांस किया था उन्होंने। अच्छा, बड़ा डांस उनका और बहुत अनम फेमस हो गया तनवीर था। जो है वो ड्रामाज में आती है। बहुत कम ड्रामे में। अब आप बिग बॉस को तमाशा से आप कभी भी कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि तमाशा नुमान हबीब। चुप रहो तुम। नुमान हबीब कौन सा वो है? अरे नुमान हबीब कौन सा बहुत बड़ा अयाज सेलिब्रिटी समूह है? अयाज शो समूह भी करता है कुछ अपना। भी नहीं है। वो जितने भाई बिग बॉस से आप तमाशा को कभी कंपेयर ना, मुझे जितनी गालियां देनी है ना दे दो। हाँ, सही वजिया। है। हाँ, कोई भी इतना फेमस नहीं है जितने आप बिग बॉस में। इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज आए हैं गए हैं और बिग बॉस को कॉपी कर ही तमाशा बना है। अच्छा तो अगर आप जो है वो बिग बॉस के सेलिब्रिटीज को तमाशा करके से कंपेयर कर रहे हो, तो मुझे नहीं लगता कि तमाशा का कोई लेवल कंपैरिजन है। बहुत ऊपर लेवल है। बिल्कुल डाउन अच्छा, है। डाउन। हाँ, अब जितनी गालियां देनी है ना जिसको, अब दे रहा है। अच्छा, क्यों, मैं तो बोलूंगी। तो तुम फैन की बात कर रही थी, तो ये एकदम हम मैं मुझ पे और तमाशा और बिग बॉस पे कैसे आ गई तुम? ये मैं इसलिए बात बोल रही थी क्योंकि वो मुझे बोल रहे हैं कि भाई आप जो है बायस्ड हैं करण और विवेन की तरफ, और ये अच्छा। वो। भाई मेरे फेवरेट है, मैं देखती हूँ उनके ड्रामे, मैं कब से देखती हूँ, मुझे अच्छे लगते हैं। तो क्या मतलब है, मैं बायस्ड जब गलत होते हैं तब भी बोलती हूँ ना कि गलत है। अब हर कमेंट में जाके ये बोलना कि नहीं हमें तो पता ही नहीं चलता था। अब आपको पता चल गया ना कि मुझे करणवीर और विवेन पसंद है। तो विवियन। हाँ, विवेन पसंद है तो बस पसंद है। ठीक है। अभी जिसको भी कोई मसला है ना, वो अपनी जेब में रख के, और मेरे जब मैं बोलूँ ना, मैं जो भी बोलूँ उसको स्किप कर दे। तो आज हम फिर रिव्यू कर रहे हैं कि आज हम रोस्ट कर रहे हैं? नहीं, मैं रोस्टिंग बहुत अच्छी करती हूँ वैसे। अच्छा। अब जो भी कमेंट करें ना, बहुत देखभाल के करें। मैं सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ। लास्ट वीडियो भी काफ़ी आपकी जो है मशहूर हुई, इसमें बाकी जितने भी लोग थे उन्होंने आपकी बड़ी तारीफ़ की है और आपसे मुलाकात करना चाहते हैं। वो पंजाब साइड से भी काफ़ी लोग हैं। तो सच्ची बोला है, मतलब सिंध में होते हैं लेकिन रेशो कम है। आप उठा के देख लें, किसको? आप गूगल में अच्छा। जरा सर्वे चेक कर लें, हाँ। या वहाँ पे रेप केसेस के रेशो कम है सिंध में। मतलब है, मैं ये नहीं बोली कि नहीं है, लेकिन पंजाब में ज्यादा है। तो इसमें क्या ऑफेंड होने अच्छा, वाली चलें बात बिग है? बॉस पे आते हैं। वो फिर जो दूसरी वीडियो थी उस पे फिर शाहरुख आपके साथ बैठेंगे, तो उनके साथ आप फिर ये एक्सप्लेनेशन दे दीजिएगा। हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं कोई जो है कोर्ट में बैठी हूँ और बिल्कुल। बिल्कुल ना मेरे साथ सवाल जवाब किए जा रहे हैं। और क्या। तो भाई सुबह सुबह जो है वो आरफीन साहब जो है वो हमारे टाइम गॉड बन चुके हैं, और पहला पहला दिन है जॉब का, और वो चाहते हैं कि सब चीज़ ऑर्डर में हो। लेकिन एक सबको बंदा। ड्यूटीज डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे ना। अब उसमें जिसको हर हर चीज में कीड़ा होता है उसी को कीड़ा हुआ। हाँ, अविनाश को। ऐसा ही है। वो मान ही नहीं रहे, कह रहे नहीं मैं आपको नहीं मानता। लेकिन उनका पॉइंट वैलिड नहीं था अविनाश का कि भाई आप कैप्टन थोड़ी हो, आप तो टाइम गॉड हो। नहीं, बिल्कुल। अब उसके मुझे ऐसा लगता है जब 18 के 18 लोग उसकी बात सुन रहे हैं और उसको एक अथॉरिटी मिली है टाइम गॉड की, अगर उनको कोई मसला नहीं है तो तुम्हें एक को क्यों मसला है? वो तो ये कहता है ना कि भाई टाइम गॉड का तो मकसद ये होता है कि आप कोई भी पुराना चीज़ है उसको रिवर्स कर लेकिन सकते हो, वापस ला लेकिन सकते हो। एक पावर तो है ना उसके पास। उस पावर को लेकर ही अगर वो कोई चीजें डिवाइड कर रहा है तो वो तो एक अच्छी चीज है ना, कि ड्यूटीज डिवाइड हो गई, घर में डिसिप्लिन रहेगा, किसको कौन से काम है वही करने पड़ेंगे। सबकी डेजिग्नेशंस जो है वो मतलब डिफाइन होंगी कि भाई मुझे जो है वो ये करना है, मुझे किचन करना है, या हाँ। मुझे वॉशरूम करना है, या मुझे डाइनिंग एरिया करना है, या व्हाटएवर। तो सबका पता होगा। अभी तक किसी के पास कोई अथॉरिटी या कोई पावर नहीं थी। अब यहाँ पे मैंने जैसे बोला था कि कैप्टनसी जो है वो टास्क इस बार जो है, मुझे नहीं लगता कि कैप्टनसी वगैरह का कोई चीज़ है, ये टाइम गॉड वाली चीज़ ही होगी। तो मतलब उसके पास सारी पावर है। अब आप देखें, उन्होंने सबसे पहली वही कैप्टनसी वाली पावर टाइम गॉड को मिली कि वो 2 लोगों को इजीली नॉमिनेट कर सकते था, तो उसने किया। सही है। तो आपको नहीं लगता कि ये वही पावर्स हैं जो कैप्टन, और अगर वो जब ये सब बहस चल रही थी और उन्होंने जब बोला कि भाई कैप्टनसी जो है वो में आप नहीं आते या जो भी आप क्यों ड्यूटीज जैसे, तो बिग बॉस उस वक्त चाहते तो बोल सकते थे।
बोल सकते थे ना, बिल्कुल लेकिन ऐसा बिग ही। बॉस ने नहीं बोला। और जब बाकी बाकी 18 लोगों में भी तो इतनी अकल है ना कि वो क्या चीज फॉलो कर रहे हैं और क्या चीज, जब 18 लोग फॉलो कर रहे हैं तो वो एक बंदे को क्या कीड़े है। ऐसे खबर आ रही है अविनाश जो है वो एलिमिनेट हो चुके हैं, ऐसा है क्या? हो ही जाए मेरे ख्याल से, जब इतना पंगा लेगा हाँ। घर वालों से, तो घर वाले तो कभी भी मौका मिलेगा तो एलिमिनेट ही करेंगे, अगर घर वालों के ऊपर ये अथॉरिटी दी जाएगी। क्योंकि वोटिंग लाइंस के हाँ, अगर अलावा आप देखें तो मुझे लगता है घर वाले तो फौरन चाहेंगे कि फौरन ही निकलो भाई तुम तो क्योंकि पतली वो गली से। होता ना कि वो सगा किसी का भी नहीं है, जो उनका एक ट्रियो बना हुआ है, दोस्त हैं, उनके साथ भी अगर आप देखें तो वो बहसबाजी चल रही होती है, वो खुद तंग आ चुके हैं उससे, जो कि ईशा और एलिस है। उनको लगता है कि भाई ये जो है ना हमारी बात भी नहीं सुन रहा, तो पहले तो वो डिफेंड भी कर रहे थे, लेकिन अब वो डिफेंड करना भी छोड़ दिया और उनको डायरेक्ट कह दिया कि भाई अविनाश तुमसे ना हो पाएगा, हमारी तुम्हारी बन नहीं रही, तुमको जितना भी समझा लो तुम कुछ और ही डायरेक्शन में, एटीट्यूड का मसला आ रहा है जो। और आज फिर अविनाश के एटीट्यूड की बात लेके जो है वो विवियन समझा रहा था, किसी को डिस्कस कर रहा था कि भाई इसका मसला एटीट्यूड का है। ईशा को समझा रहा था वो, और ईशा से कोई डिस्कस कर रहा था। ईशा ने उसको ये बोला कि भाई हम तो इसको बहुत समझाते हैं, हम इसको बोलते हैं। इवन जब टेबल पे बैठे हुए थे तो वो ईशा जो है बोल भी रही थी कि यार यू नीड टू रिलैक्स, सुन लो, ये इस तरह मत करो, नहीं करो। तो उसने बोला था ओके यू रिलैक्स। तो वो बात ईशा को बुरी लगी थी। फिर उसके बाद ईशा और चाहत के बीच में भी थोड़ी सी लड़ाई हो गई, जो वो हंस रही थी तो वो कह रही थी पीछे हट जाओ। हेमा जी ने कहा ना कि क्या तुम अपने दोस्त को डॉक्टर से चेकअप करवाओ, इसको समझ भी नहीं आ रहा कि तुम्हारा दोस्त है ना, जब जैसी बात है लेबल किसका हो रहा है, तुम्हारा दोस्त, तुम्हारा दोस्त, तो वो चीज भी इसको अफेक्ट करी। ऊपर से चाहत छम छम करके हंसना शुरू कर देती है। तो वो हंसना शुरू कर दिया, तो वो उस थोड़ा सा वो इरिटेट हो गई। वो वैसे ही कह रही थी कि फिर वो बाद में इस बात को लेकर रोई भी कि यार मैं उस तरह की नहीं हूँ, मैं उसके लेवल पे नहीं गिरना चाहती, और मुझे लड़ाई नहीं करनी थी, लेकिन मैं ऑलरेडी अविनाश की वजह से इतना ज़्यादा बुरा फील कर रही थी। जिस तरह उसने मुझे बोला कि मैं उस वक्त इतना ज़्यादा ना इस तरह रिएक्ट कर दिया, जबकि मुझे इतना रिएक्ट करना नहीं था उसकी बातों पे या उसकी चीज़ पे। तो खैर, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि चाहत के पीछे ना मतलब कुछ लोग होते हैं वैसे कि जिनसे ना अजीब सी अंदर से चिढ़ हो जाती है। लेकिन बहुत सारे मतलब नेचर में ही हो जाता है। मतलब एक होता है ना, एक वाइब लोगों की नहीं मैच कर पा रही होती है। तो थोड़ा सा डिफरेंट है। लेकिन ये कि फिर एक अच्छी चीज़ हुई कि अविनाश ने फिर जो है वो सुबह सवेरे उठ के उसके सब लोगों ने समझाया कि भाई ऐसा नहीं कर, जाके आरफीन भाई के पास जाओ। विवियन ने समझाया था उसको कि तुम जाओ। ईशा ने भी समझाया कि भाई कि तुम जाओ और जाके बोलो कि इट्स अ न्यू डे और फ्रेश स्टार्ट करो। और ये वो तो उसने जाके उसको बोला था कि अगर आप कहते हो तो मैं ड्यूटी कर लूँ, ये वो। मुझे लगता है उसके ना प्रोसेसर थोड़ा ढीला है, उसको बातें समझ थोड़ी देर से आती हैं। और एक बात जो वो बहुत ज़्यादा उस चीज़ को नेगेटिवली ले चुका है, जो बिग बॉस ने उसको बोला था कि भाई आप अपने ओपिनियंस जो है दम रखते हैं कहने के, तो वो इस बात को ना बहुत ज़्यादा ही ओवरडू कर रहा है। ओवरडू कर रहा है कि वो हर बात में, देखो आज भी जितनी भी लड़ाइयाँ हुई उसमें भी बार बार उसने बोला अपना ओपिनियन तो रखना जानता हूँ ना, अपना ओपिनियन तो रखना जानता हूँ ना, बात तो बोला। तो वो अपना ओपिनियन रखते रखते इतना लोगों से डिफरेंट वो हो गया है कि वो समझ रहे हैं टांग अड़ाना, कि वो ऐसा लगता है कि पूरा घर वाले एक तरफ, अविनाश एक तरफ। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये वाली चीज हो रही है। बाकी एक और लड़ाई हुई विवियन और उसकी चाहत की। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि चाहत को बहुत ज्यादा विवियन जो है वो कर रहा है, पीछे पड़ गए हाथ धो के। अब देखे मैं बुराई कर रही हूँ और अभी मैं करूंगी। या मुझे समझ में नहीं आया कि विवियन ने खुद कैसे ये अथॉरिटी अपने हाथ पे ले ली, पावर समझ ली कि भाई वॉशरूम जो है वो मेरे ही बोलने से चलेगा। और उसने वो जो ये बात बोल रहा है कि नहीं मैंने क्लियर, उसको मुझसे पूछना चाहिए था, मुझसे रिक्वेस्ट करनी चाहिए थी, जैसे सब मुझसे पूछ रहे थे। तो उसने ये बात आरफीन को बोलते हुए कमरे के अंदर गया था कि जो अपोलोजेटिक नहीं होगा और जिसके अंदर ईगो होगी उसको तो मैं वॉशरूम भी नहीं जाने दूंगा। आपको ये पावर किसने दिया? और उसको तो मैं वॉशरूम भी नहीं जाने दूंगा। दिमाग है मेरे पास, इस्तेमाल अभी तक नहीं किया, वो अलग बात है। वही ज़्यादा बात है, जो बड़े बड़े बोल वो आरफीन के सामने भरमबाजी करके गया था चाहत को, फिर रजत ने जाने दे दिया, तो वो सारा भरम उसका टूट गया विवियन का। तो फिर वो जाहिर सी बात है रजत से लड़ पड़ा कि अच्छा चाहत के अंदर भी मसले हैं, ऐसा तो कोई मसला नहीं है, लेकिन चाहत के अंदर भी अपने मसले हैं। वो जानबूझ के उस टाइम वॉशरूम गई। मुझे समझ आ रहा था उसकी बॉडी लैंग्वेज, यार मुझे बहुत जोर से सुसु आ रहा है, प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज मुझे और अंदर के मैं जाके रहूंगी। उसको सिर्फ विवियन को दिखाना था और उसको बुरा वो करवाना था, जो कि वो सक्सेसफुल हुई, क्योंकि विवियन की इमेज समहाउ डैमेज हुई उसकी वजह से। तो वो अब जैसे वो तड़के वाली चीज थी, वो तड़का जो है वो विवियन सबको दे रहा था, तो उसने बोला कि मुझे तो दो, मेरे में डाल दिया। हाँ मेरे, तो वो वे ऑफ सेइंग ना उसका गलत था, समहाउ गलत था कि जैसे आप नौकर समझ रहे हो। तो उसने भी बोला कि भाई प्लीज बोलो, जो कि उसने गलत कहा कि भाई मुझे प्लीज बोलो। आप किसी और को बोलते कि वो भाई लो खुद डाल लो या कुछ भी व्हाटएवर आप, लेकिन फिर भी उसके अंदर ह्यूमैनिटी तो खैर विवियन के अंदर बहुत है। उसने
बाद में डाल भी दिया, लेकिन उसने ये बोला कि भाई मुझे रिक्वेस्ट करो, किसी का नौकर नहीं हो कि मैं, क्योंकि उसने जिस तरह बोला ना मेरे में डाल दिया और चलती हुई बोलते हुए मेरे में डाल दिया, मतलब बहुत ऑर्डर करके निकल गई, कि कोई इंपॉर्टेंस नहीं कि इसका काम ही जैसे तड़का डालना है सबको। तड़का, हाँ। तो वो, लेकिन बस मुझे ऐसा लग रहा है कि विवियन बहुत ज्यादा चाहत के पीछे पड़ गया है, और मतलब उसको ना या तो बहुत ज्यादा इरिटेशन हो रही है उससे, या क्या मसला है। और ऑल्दो मैं हर घर वालों का, जैसे हेमा जी डिस्कस कर रही थी कि यार पता नहीं चाहत से ना सब इतना वो क्यों होते हैं, शक्ल की अच्छी है, गोरी है, सब है, लेकिन ना वही बोलते हैं ना कि शक्ल ही सब कुछ नहीं होती। अब वो देखे ना इतना पीछे पड़ गया कि सिर्फ वॉशरूम या तड़के वाली बात नहीं है, उसने उसका बेड जो था बाहर लगा हुआ था, वहाँ से चीजें भी हटवाई, उसका ब्लैंकेट वगैरह जो हटवाना था वो भी मतलब पूरी एपिसोड में उसने चाहत को ही टारगेट करके रखा और उसी की चीजें वो करता रहा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत ज्यादा ना चाहत की चीजों को पर्सनली ले चुका है, और उसको ना मतलब चिढ़ हो गई है, वो जो बंदे से हो जाती है ना कि मुझे अच्छा ही नहीं लगता ये बंदा। अच्छा, इस बार जो विवियन और रजत की बात हो रही थी, तो रजत जब एकदम वेंट आउट कर रहा था ना चिल्ला चिल्ला के, तब मुझे उसकी बात पे लग रहा था कि भाई ये किसी के बाप का वॉशरूम थोड़ी है, और ना मैंने कोई ठेका लगा रखा है कि मैं किसी को ना घुसने दूँ, नेचर्स कॉल है, मैं तो जाने दूंगा, जो उस वक्त मुझे ठीक लगा वो बिल्कुल ठीक लगा। यहाँ पर मुझे विवियन की बात जो है ना एक्सप्लेनेशन सही नहीं लग रही थी कि भाई मैंने आपको अथॉरिटी दी, आपने वो अथॉरिटी नहीं मानी, वो बहुत ही माइंड में नहीं बनी हुई होती कि भाई अथॉरिटी मिली है मेरे पास तो मैं दूंगा, रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से चल रहा था विवियन, जो उसने खुद अपने जहन में सोची हुई थी, ऐसा था नहीं। तो यहाँ मुझे रजत की बात स्ट्रांग लगी। बिग बॉस ने भी बोला उनको, बिग बॉस ने अपना मसाला ऐड कर दिया, ये रजत आप जो है वो जो कह रहे हैं, अच्छा उनके सामने कह रहे हैं जो, हाँ, और आप डर नहीं रहे, और जो बाकी सब जो हैं घर वाले वो विवियन के सामने बोलने से डरते हैं, तो बिग बॉस ने फुल मिर्च मसाला डाला और शहजादा को भी टारगेट किया। हाँ तो मिर्च मसाला डाला ताकि और घर में फंसा दो। लेकिन आपने ये देखा कि विवियन के मतलब रजत भी सही हो गया फिर विवियन से, वो भी कहने लगा कि विवियन की कोई गलती नहीं है, सारे सॉर्ट कर लिया अलग से बैठ के, सारे घर वाले भी सही हो गए। फिर इवन ईशा और एलिस वगैरह से पूछा करणवीर ने कि आपको क्या लगता था ये चाहत और इसके मामले में, तो उन्होंने उसने बोला चाहत बोला, क्योंकि हमें बाद में पता चला कि चाहत जो है वो बहाना कर रही थी सुसु का, और ऐसी कोई बात नहीं थी कि वो कुछ और सीन था, तो क्लैरिटी हो गई। तो स्मार्ट तो है, उसको पता है, उसको अपने उसने रजत के साथ पंगा नहीं लिया विवियन ने, अगर आप देखें, जबकि वो बोला था उंगली वही काट के हाथ में दे दूंगा, जेब में डाल दूंगा, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, लेकिन उसने बहुत मैच्योरली कामली उस चीज को हैंडल किया, और किस तरह उसने मैनिपुलेट किया पूरे सिनेरियो को कि लोगों को लगा कि नहीं विवियन ही सही है। बिल्कुल। और इसमें जो तो वो स्मार्ट मूव था उसका, बिल्कुल। और रजत भी कहीं ना कहीं दिमाग रखता है, उसको पता है कि भाई विवियन कोई इजी गो पर्सन नहीं है कि मैं उसके साथ लड़ लूँ और फिर बड़े आराम से मैं घर में जी सकता हूँ, उसको भी पता है कि ये मुझ पे भारी पड़ सकता है, तो उसमें उतनी अकल थी, उसने भी सॉर्ट आउट कर लिया। उसमें आया था अविनाश कहने के भाई जब सबके सामने आप एंगर दिखा रहे थे अपना, तो सबके सामने बताओ भी कि क्यों आपने विवियन के साथ ये सॉर्ट आउट कर लिया। शहजादा के जो लोग बहुत ही रहे, बेचारा कुछ बोलने जाता है, नहीं नहीं आप मत अपने आप मत बीच में टांग रहे हैं, आप मत बीच में टांग रहे हैं, तो वो कहता भाई मैं बीच में टांग नहीं आ रहा, मैं सिर्फ अपना पॉइंट, मैं सिर्फ सही अपना ओपिनियन रखता हूँ। तो वो अब तो सब पे मतलब खुला जाहिर जब ले ली जब उसकी, तो फिर सभी खुला जाहिर हो चुका है कि मतलब वो भाई हर मामले में बीच में टांग अड़ाता है। हाँ। और उसके बाद जो है वो समझ लें कि टास्क आता है ट्रेन वाला, और उस पे जिसको समोसे मिल गए वो टिकट मिल गई, जो मतलब पहले जो है उसको पावर दी जाती है आरफीन को कि 2 लोगों को नॉमिनेट करो, वो बग्गा जी का नाम लेता है और मुस्कान का नाम लेता है, खराब कर देते हैं लोग। लेकिन बग्गा जी में आपने देखा कि बग्गा जी बहुत वैसे भी लॉस चल रहे हैं, मतलब वो बैठे हुए भी होते हैं ना तो ऐसा लगता है कि जैसे सुन है, फूल लेके जो बैठे हुए थे लोग ऊपर से कमेंट्री कर रहे थे ईशा और एलिस, और वैसे भी ऐसे बैठे हुए होते हैं तो बिल्कुल ही मतलब कोई वो नहीं। अभी थोड़ा टास्क में उन्होंने थोड़ा सा पार्टिसिपेट सही किया जो सही से दिखे, वरना वैसे पूरा दिन वो ऐसा लगता है कि जैसे ना किसी सदमे में बैठे हुए हो। और हमारे गुनरुतन जी अभी चले गए हैं, हाँ, उनका कोई कोर्ट में कोई केस चल रहा है तो उसमें उनकी हाजिरी जो है वो जरूरी थी। बिग बॉस वाला दाएं तरफ जो रास्ता है वहां से बाहर चले जाए, वो फिर सोच रहे दाएं क्या होता है, राइट, अच्छा राइट से, फिर बड़े क्यूट लग रहे थे, एकदम कंफ्यूज से कहाँ से जाऊं मैं। हाँ, तो वो चले गए। आई होप सो नेक्स्ट एपिसोड में वापस आ जाएं ताकि थोड़ा मजा तो आए। लेकिन खैर टास्क में पहले मुस्कान और बग्गा जी, लेकिन अभी भी चाहत से भाईचारापन निभा रहे। दोनों ने डिसाइड किया था कि इसको नहीं देंगे, दे दिया। जब मुस्कान जो है बोल रही थी कि भाई मैं चाहत को करूंगी, आप किसी, तो वो बार बार उसको कन्विंस कर रहे थे कि तू चाहत का नाम हटा दे, तू चाहत का नाम, श्रुतिका का बोल रहे थे, मैं श्रुतिका का हटा दूंगा, तू चाहत का नाम हटा दे, तू चाहत का नाम हटा दे। उसने बोला कि नहीं चाहत ने मेरे साथ ऐसा किया, आई डोंट नो मुस्कान के साथ क्या किया, तो वो, लेकिन एंड में पागलों ने सबको दे दिया। अच्छा उन्होंने
चाहत को तो पहले ही दे दिया था हाँ, बग्गा जी ने, तो हाँ। बोला आपने चाहत को किसने दिया, तो बोला मैंने दिया। क्या फायदा हुआ ऐसे गेम का? हमेशा गेम खराब ही करते हैं ये लोग यार। मतलब टास्क को आप अच्छी तरीके से इंटरेस्टिंग बना सकते हो, मतलब लेकिन आप जो है थोड़ा सा और तरसाते हैं उनको, हाँ कुछ बोलते फन। बताओ, जैसा से अविनाश ने बोला कि बताओ। अविनाश ने तो खुन्नस उसमें भी निकाली। जो 3 लोग उसको नहीं पसंद, फालतू में बस उसको उनको ये लेबल दे दिया कि वो लोग अपना ओपिनियन नहीं रखते। अच्छा, शुरू में क्या कह रहा है कि मैं Same सबसे तो- पूछूंगा रीजनिंग दो, और रीजनिंग क्या पूछी, खुद ही स्टेटमेंट दिया था कि अब आपसे अपना ओपिनियन रखेंगे, ये ले समोसा, आप ओपिनियन रखेंगे, ये ले समोसा। सबको एक ही रीजनिंग दे रहा था कि आप अपना ओपिनियन नहीं रखते। भाई अगर तुझे ओपिनियन का हाँ। इतना बड़ा टैग मिल गया है, हाँ। तो मतलब क्या सबको ही अपने यही एक ही आप मुद्दा एक बना ज्ञान के। एक ज्ञान बांटेंगे कि आप अपना ओपिनियन दें, आप अपना हाँ। ओपिनियन दे भाई। हम्म। मतलब एक दफा बोला है बिग बॉस ने, कोई ये भी नहीं कि इस ओपिनियन रखने के ऊपर तुम्हें ट्रॉफी दे दी हो कि भाई तुम तो बहुत स्ट्रॉन्ग ओपिनियन रखते हो। हाँ। अब वो सबको उसके वही 3 नाम थे, शिल्पा जी, हेमा जी, और एक और किसका नाम लिया था उसने, शिल्पा जी थी, हेमा जी थी। तो वो ये इन दोनों को हाँ। तो पहले से पसंद नहीं करता वो। हाँ। और एक और भी था, और लेकिन दे एक दिया और बाद किसका, में। करण करण। हाँ। करण से भी उसकी लड़ाई है। हाँ। ये 3 नाम है शुरू से जिनसे इसकी लड़ाई कंटिन्यूअसली चल लेकिन चल करण को रही दे है। दिया, हैरत की बात है। श्रुतिका ने दे दिया, लेकिन उसको दे दिया, करण को दे दिया। शिल्पा को नहीं दिया उन्होंने, नहीं, श्रुतिका ने करण को नहीं लेकिन दिया। शिल्पा को नहीं दिया उसने। हाँ, शिल्पा को नहीं दिया। लेकिन वही बात हूँ कि जब वो टारगेट पे है तो तरसा सकता था, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, कन्विंस अच्छा कर लिया करण ने, क्या पता कि अविनाश ने दे दिया उसको। और हेमा जी को श्रुतिका ने दे दिया, हम्म। लेकिन उसको नहीं दिया उसने, मतलब शिल्पा जी को, जो मुझे बहुत बुरा लगा। एक ही कि पॉइंट मतलब एक ही है। पॉइंट शिल्पा जी के पीछे ऐसे ग्लू की तरह चिपक गया है चीजें लेकर, कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि उससे ऐसे क्या वो है। और वो पर्सनल ही था, वो बिल्कुल सही बोल रही थी कि वो इसने पर्सनल ग्रज ही निकाला है। एंड में भी मतलब जब डिस्कशन होती है तो शिल्पा जी काफ़ी पॉजिटिव होके फन वे में होती है, अच्छा भाई मैं ओपिनियन रखूंगी। उसके बाद भी अगर नेक्स्ट एपिसोड में हम देखते हैं कि वो पीछे ही पड़ा हुआ है, तो फिर तो लग रहा है कि ये टारगेट ही कर रहा है, पर्सनल हो रहा है। हाँ कि जाते जाते चलो क्लैप करते, हाई फाइव करते, कहते भाई मैं अपना अपना ओपिनियन दूंगी आपसे। हाँ एक पॉजिटिव नोट पे बात खत्म होती है बहस इनकी। हाँ, ये तो है। लेकिन काफी सारे लोग जो है नॉमिनेट हुए, 10 लोग नॉमिनेट हुए हैं मेरे ख्याल से। हाँ। कितने अच्छा लोग तो गिर खासे। गए ट्रेन में जाते जाते, हाँ, गिर रहे हैं, जाते गिरे आ जाते रहे हैं, गिरे आ रहे हैं। क्योंकि जगह ही नहीं हुई थी ना, तो वो ऑब्वियसली गिरेंगे ही। नेक्स्ट एपिसोड में खैर मैंने देखा उसकी भी लड़ाई हुई, किसकी हो गई? चुम की। अच्छा, मैंने नहीं देखा। चुम और अविनाश की तो लड़ाई हुई है। ओह। अबे वो बिग बॉस ने जो है वो किया कि आप जो है 2 लोगों का नाम दे जो नॉमिनेट होंगे या कुछ होंगे, और फिर उसके बाद एक, या तो आपके पास ऑप्शन है, या तो एक कोई इंसान अभी सीधा घर से बेघर हो जाएगा। अच्छा। तो फिर उसके बाद इसमें ना सबने जेल जाएगा, 2 हाँ। लोग का नाम दे जो जेल चले जाए, या हम्म। एक घर से बेघर हो जाए। तो जेल में उन्होंने बोला कि सब मेरे ख्याल से अविनाश का नाम भी डाल रहे होंगे जेल में, हाँ। कि इसको जेल में रहने की ज़रूरत है। तो अविनाश जो है वो ऑफेंड हो रहा था इस बात पे कि अच्छा जेल मैं जाऊंगा, वो आरफीन से लड़ाई कर रहा था। ओके। तो बीच में चुम आ गई, चुम ने उसको साला बोल दिया, ओए होए। तो वो साला किसको एक दूसरे पे मारने, और चुम भी अच्छा। खूब सामने से लड़ने के लिए आ रही थी, मतलब फुल फायर ना, हाँ। आ रही थी लड़ने के लिए कि ये चुम ये वो हाँ। फलाना इस तरह। तो वो भी साले के ऊपर उसने एक और बोला, हाँ तुझे बोला साला, डिसरिस्पेक्ट करेगा, ये करेगा साला। फिर उसने बोला, और फिर वो ना उसके ऊपर चढ़ने के लिए आ रहा था, तो वो उसको रोक रहे थे। तो रजत ने उसी में बोला कि भाई हम जो है इतना सीरियस फैसला नहीं लेने वाले थे कि किसी को बेघर करें, लेकिन अभी जो सिनेरियो है उसको देखते हुए हम अविनाश को घर से बेघर करते हैं। और पूरा दिखाया कि वो गेट से बाहर जा रहा है और सारी चीजें। तो मतलब आज की एपिसोड बड़ा ही मजेदार, मसालेदार, मजे की आने वाली है। बिल्कुल बहुत मजे की आने वाली है। तो खाती नजर आती है था आज का एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस लाइक करें, कमेंट करना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। कल आपसे मुलाकात। बाय बाय।